नमस्कार सभी को। आज का मुख्य पत्रकार सम्मेलन का मुख्य 3 कारण है। एक तो अभी वर्तमान परसों दिन रंगामाटी में जो घटना हुई थी एक नाबालिग बच्चे के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। वो उसका हम पूरा समाज, हमारी समाज, गोरखा समाज और आदिवासी समाज जितने भी सारे के सारे हम इसका विरोध करते हैं और उस बच्चे के ऊपर न्याय होना चाहिए। सरकार थाना ने तो बोल दिया कि ST SC एक्ट के हिसाब से लगाएगा, कानून लगाए, मगर लगना कानून लगना भी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजाए होना चाहिए। देखो, अपराधी का कोई धर्म न जात होता है। अब भी बोल रहा हूँ, आगोश पहले से भी बोल रहा था, आदिवासी गोरखा समिति पहले भी बोला है, अपराधी का कोई जात भी नहीं होता, कोई धर्म भी नहीं होता। इसीलिए इस नाबालिग बच्चे के साथ जो दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी सजाए, भारत के कानून के संहिता के हिसाब से उसको कड़ी से कड़ी सजाए होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी पहली मांग है। और दूसरी, हम लोगों ने यहाँ पर क्यों भेला हुआ था, ये सब आदिवासी गोरखा साहित्य समिति के कोतलाबाड़ी और चेल बस्ती शाखा का मैं सगन मोक्तान, इस संस्था का केंद्रीय अध्यक्ष। और आज इस मुख्य कारण है, अब जो बिना बालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था उसका एक बता दिया। दूसरा ये है कि अभी पिछले वर्ष 4 दिसंबर को आदिवासी गोरखा साहित्य समिति कोतलाबाड़ी शाखा की तरफ से हमने कोतलाबाड़ी ग्राम पंचायत को एक मेमोरेंडम दिया था, एक ज्ञापन पत्र दिया था कि हिंदी भाषा में जो देवनागरी लिपि होता है, नेपाली नेपाली और हिंदी का एक ही स्क्रिप्ट होता है, लिपि एक ही होता है, देवनागरी लिपि होता है। उस लिपि में, देवनागरी लिपि में भी कभी भी बोर्ड बोर्ड हो, कोई भी हो, बोर्ड हो कोई भी हो, और सूचना पट हो, करेस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस हो, वो भी देवनागरी लिपि में होना चाहिए। पहले बेशक पहले बांग्ला में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, मगर हिंदी में होना जरूरी है। हिंदी और नेपाली एक ही है, ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि सारे सारे शिक्षित बंदा नहीं है ना यहाँ पर। तो उन लोगों को हिंदी में हम कौन सा ऑफिस कार्यालय में आए, इस कार्यालय में कहाँ काम है, कौन सा टेबल क्या है और कौन सा निर्देशन ऑफिस में क्या, नोटिस में क्या लिखा है, उनको ये भी पता चलना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। अगर हिंदी में हो तो साधारण से साधारण टी गार्डन में काम करने वालों बंदों को भी समझ में आएगा, हमारे सारे सारे दीदी बहन को भी समझ में आएगी क्या क्या पर स्कीम चल रहा है, सरकार के क्या स्कीम आया है, क्या वो कल्याणकारी योजना आया है, वो हमें भी तो पता चले, हमारे पास भी तो पहुंचे, हमारे बंदे के उम्र, हमारे गार्डन वर्कर के पास, हमारे शहर में जितने भी लोग भाई यहाँ पर जो उतलावाड़ी में रहता है उनको भी तो पता चले कि सरकारी कल्याणकारी योजना क्या आ रहा है। सरकार ने तो दे दिया, मगर रास्ते में क्या होता है, ब्रेक लग जाता है। तो अगर हिंदी में लिखा हो तो हम पढ़ सके, खुद ढूंढ सकते हैं ना अपना अधिकार। ये था, एक मांग था कि नेपाली में जो देवनागरी लिपि में, हिंदी में भी ये हमारा सूचना पट होना चाहिए और साइन बोर्ड होना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग था, अभी अभी फिलहाल आपने सुना होगा, पहाड़ से भी आवाज उठ रहा है, सभी जगह से, बंगाल के सभी जो नेपाली संगठन है, जो गोरखा संगठन है, सारे के सारे आवाज उठा रहा है। WBCS एग्जाम एक एक स्टेट का सिविल सर्विस एग्जाम है, स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम और कठिन परीक्षा है। एक कठिन परीक्षा है क्योंकि इसके पास करने के बाद लोग ब्यूरोक्रेट हो जाता है, BDO हो जाता है, SDO हो जाता है, और कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर, इसका एक वो है, क्या बोलते हैं उस रुतबा है। ये पास करने के बाद लोगों का एक वो मिल जाता है, ओहदा मिल जाता है सरकारी तौर में। तो वो ये एग्जाम क्यों पास करना नहीं चाहता, हमारे लोगों को भी तो मिलना चाहिए इसका। बेशक नेपाली भाषा में, नेपाली साहित्य में हम उसको, उस एग्जाम को दे सकते हैं, अंग्रेजी के बजाय, हिंदी के बजाय, बांग्ला के बजाय नेपाली में हम दे सकते हैं, नेपाली में पूरा लिख सकते हैं। मगर जब ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है प्रीलिम और मेंस में, जब मैं विशेषकर मेन में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको चुनना है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसकी वजह से वो रैंकिंग के लिए, स्कोरिंग के लिए, पूरा मार्क्स स्कोरिंग के लिए, सबसे ज्यादा स्कोर करने के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो अपना मातृभाषा नेपाली में भी देने का एक वो होना है, प्रावधान होना चाहिए, जो कि नेपाली भाषा में ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज करने के लिए, हमें चुनने के लिए वो प्रावधान नहीं है। तो हम पश्चिम बंगाल सरकार से, सुश्री ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री से हम ये अनुरोध करते हैं कि ये जो पहाड़ में है और डुअर्स में 11, जब जब 18 लाख गोरखा है, हम
डुवर्स के 3 डिस्ट्रिक्ट में 18 लाख अनुमानित 18 लाख गोरखे, हमें भी वो अधिकार से वंचित मत कीजिए। हमें भी नेपाली अपनी भाषा में ऑप्शनल सब्जेक्ट देने का अधिकार दे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे आपने फिलहाल हिंदी और संथाली को भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने प्रावधान दिया था, आपने मौका दिया था, इसी तरह से नेपाली भाषा नेपाली साहित्य को भी इस प्रावधान के अंदर, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर देने का अधिकार दे। यही हमारी सरकार से विनती है। यो जो हुनु गइरहेछ हैन, एउटा नाबालिका आज त्यो नानीलाई भयो, भोलिको दिन हाम्रो नानीलाई आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीलाई एकदम न्याय पाउनुपर्छ। अपराधीलाई एकदम सजा चाहिँ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो सबैजना मिलेछौँ, आदिवासी गोर्खा हामी मिलेर चाहिँ उसलाई एकदम हामी न्याय दिलाउन चाहन्छौँ। किनभनेदेखि उसले गरेको जो दुर्घटना हो उसलाई चाहिँ हामीले एकदम छोड्नु हुँदैन र हामीलाई माल थानाबाट पनि आशा छ कि उहाँले कडाभन्दा कडा चार्जसिट बनाएर उहाँले चार्जसिट पेश गर्नुहुन्छ र उसलाई न्याय दिलाउनु हाम्रो साथ दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा छ माल थानाबाट पनि। र हामी यही भन्नु चाहन्छु कि त्यो नानीले न्याय पाओस् र अपराधीलाई एकदम फाँसीको सजा चाहिँ हुनुपर्छ। यदि फाँसीको सजा भएन भने हामी आज यहाँ हामी यति मात्रै होइन, भोलिको दिनमा हामी रोड जाम पनि गर्न सक्छौँ, हामी रैली पनि निकाल्न सक्छौँ। र यो भन्दै मेरो शब्दलाई नमस्कार। पहले तो आप सभी को हम लोग ने आदिवासी गोरखा साहित्य समिति की तरफ से हम लोग ने ये 8 दिसंबर 2024 को हम लोग ने एक पिटीशन डाला था यहाँ पे, ठीक है ना। 2 पिटीशन डाला था, एक है तामल घोष को भी डाला था और ये आपको ये पंचायत प्रधान को भी हम लोग ने 2 पिटीशन हम लोग ने यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। ये 8 दिसंबर को, आज आप लोग का 2024 को, आज कौन सा तारीख है, 7 जून 2025 हो रहा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 6-7 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन इसका पिटीशन देने के बाद हम लोग दो बार मतलब चेक करने के लिए भी किया कि काम हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक हुआ, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं। वहां पे बोल रहा है कि ऊपर से जब ऑर्डर आएगा तब हम लोग करेंगे। अरे ऊपर से कैसे ऑर्डर आएगा, ये तो पब्लिक का डिमांड है ना, पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक भेज रहा है, उसको ऊपर भेजना पड़ेगा कि पब्लिक ये डिमांड कर रहा है कि हम लोग को ये मतलब कि हिंदी देवनागरी के एक लिपि मतलब लिपि है, उसमें हम लोग को बोर्ड चाहिए, साइन बोर्ड चाहिए। आपका बंगला में भी डालिए, ऊपर में, सेकंड में इंग्लिश में डालिए, थर्ड में हम लोग मांग कर रहे हैं ना, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसा भाषा है कि यहाँ पे बहुत जाति लोग को मतलब फायदा है इसमें। जैसे कि हम लोग को तो है, नेपाली को है, आदिवासी लोग को भी है इसमें, और मुसलमान लोग को भी है, और मुस्लिम लोग को भी है, और आपका बिहारी लोग को भी है, और आपका मारवाड़ी लोग को भी है। 5 जाति लोग के लिए फायदा है, ये पे समझ आता है उन लोग को। तो इसलिए हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग अभी फिर से हम लोग एक बार अभी चांस दिया, 2 बार तो हम लोग जा चुका है, पूछ चुका है, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, और एक बार हम लोग जाएंगे। उसका बाद सपोज हम लोग को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। आप लोग का चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग का जो हम लोग ने पिटीशन दिया उसके एक्शन कीजिए। यदि पंचायत को हम लोग बोल रहे हैं कि बोलना चाहते हैं कि आप लोग एक्शन कीजिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे।